हेलो एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का वेलकम एग्जाम मंत्र के इस यूट्यूब चैनल पर। और आपका स्वागत है डेली वोकैब शो में, जहाँ पर हम वर्ड्स को डिस्कस करते हैं पर डे, और उनको रूट वर्ड्स के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं लगातार। तो आई होप आप इन सेशंस को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, ठीक है। तो इफ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम प्लीज कमेंट मी, ठीक है। और कॉन्सेप्चुअल इंग्लिश पढ़ने के लिए आज ही आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड पर मुझे। तो आपको सीखने को मिलेगी यहाँ से बहुत सारी चीजें। और बाकी हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 5 सेशन डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो अगर आपने उनको अटेंड नहीं किया उन सभी सेशंस को, तो आप अटेंड करिए और हम स्टार्ट करते हैं। ये सेशन नंबर हमारा जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है, सेशन नंबर 5। और वो कैप का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। गाइड आप सभी लोग बिल्कुल पूरी तरीके से अटेंटिव रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, जिसमें पहला वर्ड हमारा है वेंट्रल, ठीक है। पहले वर्ड की अगर हम बात करें गाइड, तो ये वर्ड जो लिख रहा है ये क्या लिख रहा है आपका, वेंट्रल, ठीक है। तो वेंट्रल में पहले तो आप रूट देखो कौन सा लगा है सर। अगर हम कहीं पर वेंट्री रूट वर्ड लगाते हैं, ठीक है, रूट वर्ड में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। VENTRI, पहले तो देख लो आप रूट कौन कौन से पढ़ने वाले हो, ठीक है। जैसे एक वेंट्री है, एक डॉर्सम है, एक रूट हम लोग ये वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वेंट्री हो गया, डॉर्सम हो गया। वेंट्री का मीनिंग क्या होता है? वेंट्री का मीनिंग होता है बैली, ये बताता है बैली को। बैली मतलब पेट, BELLY, बैली को बताता है। और डॉर्सम बताता है बैक को ये बताता है बैली को, और ये बताता है किसको? ये बताता है आपको बैक को। और इसी तरीके से सोमना वर्ड, SOMN, ठीक है, ये किसके लिए बताता है सर? ये आता है स्लीप के लिए, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर वर्ड यूज करते हो एम्बुल, AMBUL, तो ये बताता है सर वॉक को। पहले तो आपको रूट क्लियर होने चाहिए इस सेशन के सभी। तो एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इसी तरीके से अगर वर्ड हम लिखते हैं अवंकुलर, ठीक है, अवंकल, ठीक है। तो अवंकल का मतलब अंकल से है, ये ध्यान रखिएगा। अवंकल का मतलब किससे हो जाएगा? अंकल से हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। इसी तरीके से अगर हम बात करें, ठीक, ये भी क्लियर हो गया आपका। बाकी किसी वर्ड के लास्ट में अगर आप OUS लगाते हो तो सर वो एडजेक्टिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। ISM लगाते हो तो ISM से क्या बनता है सर? नाउन बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। IC किसी वर्ड के लास्ट में लगाते हो तो वो क्या बनाता है? ये भी हमारा क्या बनाता है सर? एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है। और इससे बहुत सारे वर्ड्स आप लगातार अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, इन्हीं से बनने मिलते जुलते वर्ड्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात भाई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और यहाँ पर देखते हैं वर्ड्स को, ठीक। तो आइए देखिए, पहला वर्ड लिख रहा है वेंट्रल। वेंट्रल का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो कैसा है, बैली से संबंधित है। तो रिलेटेड टू बैली, तो ये लिख सकते हो आप रिलेटेड टू बैली, ठीक है। तो बैली से संबंधित कोई चीज है उसको बोलेंगे हम वेंट्रल, रिलेटेड टू बैली। हिंदी में कह सकते हो किसी चीज का उदर भाग, या केवल उदर कह सकते हो, या फिर जो आपका बैली होगा वो किस साइड होगा? फ्रंट साइड होगा, तो इसको अग्रभाग भी कह सकते हो आप। तो वेंट्रल का मतलब होता है कैसा? अग्रभाग, ठीक है। तो दूसरे सेंस में अगर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। बाकी एक वर्ड आप ये लिख सकते हो एब्डोमिनल, ठीक है। जब आप एक्सरे वगैरह कराते हो तो पूछता है भाई कि पूरे एब्डोमिनल का होना है, ठीक है, या हाफ का होना है, या अपर का होना है, या लोअर का होना है, ये डॉक्टर आपसे पूछता है पहले, ठीक है, कि किसका होना है, किस जगह। जैसे कई लोगों के स्टोन हो जाती है तो उस केस में क्या होता है, पूरे एब्डोमिनल, ठीक है, कभी एक्सरे करा सकते हैं, ठीक है, अपर या लोअर का भी, जैसे रिक्वायर्ड है उस अनुसार डॉक्टर सजेस्ट करता है। तो एब्डोमिनल का मतलब भी क्या हो गया, ठीक है, जो किससे संबंधित है? पेट से संबंधित है। और सेलियक, इसी तरीके का वर्ड हमने लिखा सेलियक,
या फिर इसी को आप कह सकते हो भाई फ्रंट। ये कैसा हिस्सा है? फ्रंट है, ठीक है। फॉरवर्ड वाला भाग है, ठीक है। फ्रंट है या फिर फॉरवर्ड वाला भाग है, ठीक। तो ये हमारे सिनोनिमस वर्ड हो गए, एब्डोमिनल, सैलिएंट, फ्रंट या फिर फॉरवर्ड, ठीक है। गॉट इट, पहला क्लियर हो गया। डॉर्सल में हमारा रूट कौन सा है? सर ये है डॉर्सम है। डॉर्सम का मतलब होता है बैक। तो किसी भी चीज का जो बैक पार्ट होता है, ठीक है, पृष्ठीय भाग होता है। पृष्ठीय का मतलब समझ रहे हो, ठीक है, पृष्ठीय भाग होता है, ठीक है। इसका मतलब जो बैक पार्ट होता है किसी चीज का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉर्सल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या कह सकते हो भाई? इसको कह सकते हो, ये फ्रंट नहीं होता सर, ये रियर होता है। रियर का मतलब बैक होता है, ठीक है। रियर कैमरा जैसे यूज करते हो तो रियर कैमरा का मतलब बैक कैमरा। और इसी तरीके से एक वर्ड ये यूज करते हो, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब भी सेम यही हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो मुख्य नहीं है, बैक है, उसके लिए हम यूज करेंगे। चलिए, तो ये वर्ड क्लियर हो गए दोनों हमारे, वेंट्रल एंड डॉर्सल। तो वेंट्रल का मतलब मुख्य, डॉर्सल का मतलब बैक, दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए, तो अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, वर्ड नंबर 3। जरा ध्यान से देखिएगा, वर्ड क्या लिख रहा है? ये वर्ड लिख रहा है हमारा सोमनीफेरस, ठीक है। और हमने वर्ड अभी पढ़ रखा है कि सर सोमना वर्ड जो आता है ये स्लीप के लिए आता है। ये किसके लिए आता है? स्लीप के लिए। ओयूएस का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है ना। तो सोमनीफेरस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका मतलब कोई पर्सन जो कैसा है? सोया हुआ है, ठीक है। अ पर्सन हु इज अस्लीप, सोया हुआ। इसको हिंदी में कहोगे तो कैसा? सोया हुआ, ठीक है, सोया हुआ, ये कह सकते हो आप, ठीक। और इसी तरीके के पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं? सोपोरिफिक बोलते हैं। सोपोरिफिक बोलते हैं ना। सोपोरिफिक का मतलब होता है जो नींद में है। और यहाँ पर भी एक रूट आपका बनता है सोपोर, SOPOR। और ये भी, इसका मतलब भी किससे होता है? स्लीप से होता है। तो नाउ यू हैव टू वर्ड्स विच मीन्स स्लीप। फर्स्ट वन इज सोपोर एंड सेकेंड वन इज सोमना, SOMN, both means sleep, ठीक है। तो सोपोरिफिक कह सकते हो आप। इसी तरीके से अगर आप लिखते हो DROWSY, तो ड्राउजी जो होता है इसका मतलब कोई नींद में है, मतलब ऊंघाई ले रहा है, जम्हाई ले रहा है, ठीक है। इसका मतलब यॉर्निंग कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब वो कैसा है? ड्राउजी है, ठीक है। इसका मतलब ये भी कह सकते हो कि ये पर्सन कैसा है? इनएक्टिव है, इनएक्टिव है, ठीक है। या फिर एक पर्सन जो लेथार्जिक है। लेथार्जिक का मतलब कैसा होता है? ये एक ऐसा पर्सन होता है जो आलसी होता है, सुस्त होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद जो बिल्कुल पूरी तरीके टायर्ड हो गया है, दैट टाइप पर्सन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिथार्जिक, लिथार्जिक। इसी तरीके से नार्कोटिक, नार्कोटिक आप जानते हो, ठीक है। ये वर्ड अक्सर चर्चा में रहा कई बार। तो नार्कोटिक स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, NARCOTIC, नार्कोटिक, है ना। और इसी तरीके से वर्ड अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो स्लजिस। वर्ड लिख सकते हो स्लजिस, SLUGGISH, SLUGGISH, ठीक है। या फिर इसी को आप कह सकते हो, एक वर्ड और लिख लेते हैं, स्लम बेरस, स्लम बेरस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिलते जुलते वर्ड है, हालांकि कुछ बिल्कुल टू द पॉइंट सिनोनिम्स है, कुछ टू द पॉइंट सिनोनिम्स नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिथार्जिक का मतलब कैसा होता है? आलसी होता है। स्लेजिस का मतलब कैसा होता है? सुस्त होता है, आलसी होता है, जो बहुत ज्यादा पूरी तरीके टायर्ड है, बहुत ज्यादा आलस में है। तो उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं लिथार्जिक या फिर स्लेजिस। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट वर्ड आपका सेपोरिफिक है, यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट वर्ड लिथार्जिक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड आपका स्लेजिस है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। सर लिख रहा है इंसोमनियस। अब आपसे पूछे इंसोमनिया, अगर ये पूछे इंसोमनिया, ठीक है, तो देखो इसमें इसमें अंतर क्या है सर? पार्ट ऑफ स्पीच का अंतर है। और इंसोमनिया एक तरीके की डिसीज होती है। देखिए IM लगा रहा है, इसका मतलब अपोजिट हो गया। सोमना का मतलब स्लीप होता है, तो इसका मतलब है, इसका मतलब निगेटिव हो गया, निगेटिव का मतलब नॉट हो गया। नींद ना आने की बीमारी को क्या बोलते हैं? इंसोमनिया। इंसोम्निया का मतलब होता है अनेबल टू स्लीप। इसका मतलब होता है अनेबल टू स्लीप। अनेबल टू स्लीप का मतलब हो गया नींद ना आने की बीमारी, उसको बोलते हैं हम लोग इंसोम्निया। और इस तरीके के पर्सन को क्या बोलते हैं? इस तरीके के पर्सन को बोलते हैं इंसोम्नियस। इंसोम्नियस का मतलब एक ऐसा इंसान, ठीक है, जो जिसको नींद ना आए, ठीक, उसको बोलते हैं इंसोम्नियस। गॉट इट? समझ आ रही बात? तो इसका मतलब एक तरीके से कह सकते हो स्लीपलेसनेस,
एक तरीके से अगर हम इसको कहें तो ये क्या हो जाएगा, स्लीपलेसनेस। स्लीपलेसनेस ये कह सकते हो आप, ठीक है। या इसी को कह सकते हो रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस, ठीक है। ये वर्ड आप डिफाइन कर सकते हो। गॉट इट। तो ये इंसोमनियस वर्ड आपको समझ आ गया होगा, आई होप, ठीक है। चलिए, तो नींद ना आना इंसोमनिया कहलाता है। नींद ना, जिसको नींद नहीं आती है वो इंसोमनियस पर्सन होता है। चलिए अगले वाले वर्ड पे मूव करते हैं भाई। ये हमारे थर्ड फोर्थ वर्ड हो गए। फाइव्थ, सोमनोलेंट, ठीक है। तो एक ऐसा पर्सन जो कैसा है, ठीक है, जो कैसा है। अब इसमें भी सोमना वर्ड लगा हुआ है तो इसको समझेंगे यहाँ से। सोए हुए पर्सन को सोमनोलेंट हम बोल सकते हैं। और इसमें भी रूट वर्ड हमारा कौन सा लगा, सोमना। सोमना का मतलब स्लीप। इसका मतलब एक ऐसा पर्सन जो कैसा है, इंडोलेंट है। इंडोलेंट है। और देखिए आपके पास बहुत सारे वर्ड हो जाने वाले हैं, ठीक है। जैसे लैंग्वेज है, ठीक है, लैंग्वेज, इंसोलेंट कह सकते हो, लैंग्वेज कह सकते हो। हैवी आइड, हैवी आइड, देखो बहुत ज्यादा जब आप नींद में होते हो तो आंखें कैसी होती है, बहुत भारी भारी हो जाती है, तो वही लिख रहा है हैवी आइड, ठीक है। बात समझ आ रही। और अभी आपने पढ़ा था ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब कैसा होता है, नींद में, है ना। और समझ आ रही बात भाई। नैप आप लिख सकते हो या कैट नैप आप लिख सकते हो, है ना। झपकी लेना इसका मतलब होता है वैसे, नैप या फिर कैट नैप, कैट नैप या फिर कैट नैप। और जैसे एक वर्ड आता है स्नोरिंग। स्नोरिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है खर्राटे बजाना, ठीक है। अब अच्छे तरीके से जानते हो। चलिए, तो ये सोमनोलेंट का मतलब क्लियर हो गया, आप समझ पाओगे। सोमनम्बुलिस्टिक, ठीक है। तो पहले तो इसको सोमनम्बुलिस्ट समझो, बाद में सोमनम्बुलिस्टिक समझेंगे। तो इसमें अगर ध्यान से देखोगे वर्ड को तोड़ो, सोमना, एम्बुल, आईएसटी, ठीक है। पोस्टमार्टम किया, एक्सरे किया, तो वर्ड का मीनिंग समझ आया। ये सोमना का मतलब हो गया सर स्लीप, इसका मतलब हो गया स्लीप। एम्बुल का मतलब हो गया वॉक, ठीक है। आईएसटी का मतलब कॉमन नाउन। तो एक ऐसा पर्सन जो नींद में चलता है उसको क्या बोलते हैं, सोमनम्बुलिस्टिक बोलते हैं। वन हु वॉक्स ऑन स्लीप, वन हु वॉक्स ऑन स्लीप। नींद में चलने वाला पर्सन जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोमनम्बुलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछे सर सोमनम्बुलिज्म क्या होता है, सोमनम्बुलिज्म क्या होता है। तो नींद में चलने की बीमारी जो होती है उसको क्या बोलते हैं, सोमनम्बुलिज्म बोलते हैं, ठीक है। सोमनम्बुलिज्म बोलते हैं। गॉट इट। तो सोमनम्बुलिज्म समझ में आया। सोमनम्बुलिस्ट का मतलब एक ऐसा पर्सन जो नींद में चले, नींद में चलने की बीमारी को बोलते हैं सोमनम्बुलिज्म। पार्ट ऑफ स्पीच में अंतर करना आपको एटलीस्ट सीखना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। क्योंकि हर वर्ड में आपको ये समस्या आएगी और अगर आप नहीं सीखते हो तो आप फंस जाओगे चक्कर में, ठीक है। कि भाई वो कैब नहीं बन रही है, फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे अच्छा रास्ता है कि हम क्या करें कि भाई वर्ड को क्लियर कट तरीके से सीखें। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। ये देखिए क्या लिख रहा है, एम्बुलेटरी। एम्बुलेटरी, एम्बुलेंस वर्ड आपने सुना है, ठीक है। उसी तरीके का वर्ड है एम्बुलेटरी। और एम्बुल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वॉक, है ना। तो एम्बुलेटरी इसका मतलब कैसा है, ये मूविंग व्हीकल है, ठीक है। जैसे एम्बुलेंस आप यूज करते हो वैसे एम्बुलेटरी, ठीक है, चलने वाला, मूव करने वाला, फ्लोटिंग इसको कह सकते हो, फ्लोटिंग, है ना, ये कह सकते हो। मूविंग या फिर फ्लोटिंग उसको बोलेंगे एम्बुलेटरी। हालांकि इस वर्ड को करने से पहले आप एम्बुलेटर समझे या एम्बुलेंस समझे। तो एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा व्हीकल्स जो पेशेंट को कैरी करता है, ले जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस कहते हैं। और ये वर्ड आप समझ पा रहे हो कि ये दोनों के दोनों वर्ड हमारे किससे बन रहे हैं, एम्बुल से बन रहे हैं। गॉट इट। अब जब ये वर्ड बना था, देखिए शुरू में होता क्या था कि जैसे युद्ध वगैरह होते थे, ठीक है, जैसे युद्ध वगैरह होते थे तो सैनिक क्या करता है, जैसे कोई घायल सैनिक है, ठीक है, मान लीजिए ये पर्सन इंजर्ड हो गया है, तो इसको सबसे बचते बचाते स्ट्रेचर में रख करके भागते थे ऐसे, है ना, ऐसे आड़े तिरछे जिगजैग मैनर में चलते थे, है ना। तो उस समय इसका मतलब ये था, ठीक है, इसका मतलब ये था जो मैंने यहाँ पर बताया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका मीनिंग बदल चुका है। इसका मतलब होता है एक ऐसा वाहन, एक ऐसा व्हीकल जिसके माध्यम से हम किसी पेशेंट को कैरी करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एम्बुलेंस। और एम्बुलेटरी इसका मतलब है जो मूव कर सके, फ्लोट कर सके, है ना, वो एम्बुलेटरी। चलिए, नाउ मूव टू वर्ड नंबर 8। देखिए ये लिख रहा है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है भैया स्पष्ट, क्लियर, जो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, जो पूरी तरीके से कैसा है, लूसिड है।
बड़ा प्यारा वर्ड है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला वर्ड है। लूसिड है, क्लियर है, बिल्कुल आसान सा वर्ड लिखोगे तो आप ये लिख सकते हो क्लियर। या फिर अपैरेंट, APPARANT, अपैरेंट का मतलब भी कैसा होता है, क्लियर होता है। या फिर ग्लेरिंग आप कह सकते हो इस वर्ड के लिए। अगर वर्ड ग्लेयर का मतलब ऐसे नजर डालना होता है जिसमें आसानी से नजर पड़ जाए, वो ग्लेरिंग, ठीक है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है या फिर एक्सप्रेस्ड है, ठीक है, जिसकी आप आसानी से व्याख्या कर सकते हो, जो चीज क्लियर होगी उसको आसानी से क्या कर सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसी तरीके से वो चीज कैसी होगी, एक्सप्लिसिट होगी, एक्सप्लिसिट होगी या मैनिफेस्टेड होगी। मैनिफेस्टेड, MANIFESTED, मैनिफेस्टेड होगी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर होगी। चलिए, तो वर्ड नंबर 8 भी हमारा क्लियर हो गया। आर्टिकुलेट का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट, और इसी का अपोजिट बना देता है, कई बार पूछ लेते हैं इनआर्टिकुलेट क्या होता है, तो आप बड़े आसानी से बता दोगे। जो चीज क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है खासतौर से बोलने में, उसको हम बोलेंगे इनआर्टिकुलेट। और एक ऐसा पर्सन जिसकी जबान फिसल जाए उसको बोलते हैं ग्लिप। ग्लिप का मतलब जबान का फिसलना, ठीक है। समझ में आ रही बात। चलिए अगले वाले वर्ड पे आते हैं। वर्ड नंबर 9, ये क्या लिख रहा है, वेंट्रिकुलर, ठीक है। और ये वर्ड किससे बना भाई, तो वेंट्रिकुलर वेंट्री से बना है ना। तो जो चीज अभी हमने पढ़ा था, जो चीज पहले से संबंधित है ना, तो उसको बोलेंगे हम वेंट्रिकुलर, ठीक। सीखने वाला वर्ड ये है अवंकुलर। अवंकल का मतलब अंकल से है, इसका मतलब एक ऐसे अंकल जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, ठीक है, और केयरिंग भी है। दोनों चीजें होनी चाहिए इनमें, इन अंकल में दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो किसी के अंकल जो हैं वो, उनमें उनके दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों के दोनों कैसे होंगे, फ्रेंडली होंगे, है ना। और साथ ही साथ अंकल जो होंगे फ्रेंडली होने के साथ साथ उस अपने जो उनका भतीजा है उसको क्या करेंगे, केयरिंग करेंगे, ठीक है, मतलब केयर करेंगे। तो एक ऐसा पर्सन जो फ्रेंडली होने के साथ साथ केयरिंग भी होता है, उसको बोलते हैं अवंकुलर। गॉट इट, ठीक है। तो इसको क्या कह सकते हो, एक तरीके से कह सकते हो आप गुड हार्टेड, ठीक है, या फिर काइंड हार्टेड, गुड हार्टेड या फिर काइंड हार्टेड कह सकते हो, या फिर कह सकते हो लिबरल, ठीक है। इसको पीछे भी वर्ड आप पढ़ चुके हो, लिबरल। या फिर बिल्कुल आसान से वर्डों में इनको क्या बोलोगे, फ्रेंडली बोलोगे, या फिर आप क्या बोलोगे, एमिएबल बोलोगे। इस तरीके का पर्सन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एमिएबल, एमिकेबल, ठीक है, ठीक, ये वर्ड आप यूज करते हो। तो इनका मतलब कैसा होता है, इनका मतलब होता है कैसा, फ्रेंडली, ठीक है। समझ आ रही बात भाई। तो अवंकुलर का मतलब अंकल से, आप याद रख सकते हो। अवंकल का मतलब अंकल से है, तो एक ऐसे अंकल जो बहुत ज्यादा कैसे हैं, फ्रेंडली है या फिर केयरिंग है, ठीक है, उनके लिए हम यूज करेंगे ये वर्ड अवंकुलर। चलिए गाइस, तो फिलहाल ये 10 वर्ड्स हमने डिस्कस किए। कोशिश करेंगे 10 से 15 वर्ड पर डे डिस्कस करें, और हर एक के कुछ सिनोनिमस वर्ड डिस्कस करें, जिसमें आप 40 से 50 वर्ड पर डे डिस्कस कर पाए। और इनका प्रॉपर्ली आप नोट्स बनाते चलिए, और वोकैब के जितने सेशन पॉसिबल होंगे लगातार मैं करता रहूंगा, ठीक है। और कल वाले सेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से नहीं हो पाया। फिलहाल कोशिश है मेरी कि डेली आपको मॉर्निंग में 7 AM पर, ठीक है, वोकैब का सेशन हर हालत में मिल जाए, एट एनी रेट, एट एनी कास्ट। तो हालांकि ऑनलाइन में पंक्चुअलिटी बना पाना इतना आसान नहीं होता, फिर भी आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, ठीक है। फिलहाल इस सेशन में लेते हैं आपसे इजाजत, और मिलेंगे अगले सेशन में इसी इवनिंग में एयरफोर्स के मॉक टेस्ट के साथ, एसएससी के प्रैक्टिस सेशन के साथ, ठीक है। तो अब फिलहाल इस सेशन में लेते हैं आपसे इजाजत, ठीक है। तो चलिए गाइज, आज की क्लास में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।